Hello and welcome to Subhash English School digital classes. Now today we are going to study about chapter 2nd, sexual reproduction in flowering plants, part 1st. So let's start. We will revise general introduction of sexual reproduction. Sexual reproduction. Sexual reproduction in angiospermic plants take place with the help of flower. Angiosperms are a group of flowering plants. जितने भी सारे फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होते हैं उन्हें हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं. द बेसिक एंजियोस्पर्म बॉडी हैज डिवाइड 3 parts. First is roots, second is stems, third is leaves and flowers. So there we will definition of sexual reproduction. Sexual reproduction take place by fusion of male and female gametes. How chromosomes number remains constant during sexual reproduction? Sexual reproduction में कैसे क्रोमोसोम्स के नंबर इक्वल बने रहते हैं. तो हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद भी लिविंग बीन्स में क्रोमोसोम्स के नंबर इक्वल रहते हैं. हाउ इक्वल इज लाइक so the number of chromosomes is constant for each species and each species is diploid. Diploid means 2n and 2n means 46 chromosomes. For example, ह्यूमन बीइंग में सोमेटिक सेल में क्रोमोसोम्स डिप्लॉइड फॉर्म में होते हैं. आफ्टर मियोसिस डिवीजन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, जिससे गैमेट में क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ या हेप्लॉइड हो जाते हैं. During fertilization, haploid male and female gamete fused together to form zygote and zygote always diploid. So, इस कारण से किसी भी लिविंग बीन्स के ऑफस्प्रिंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट रहते हैं. अगर मान लीजिए क्रोमोसोम्स के नंबर ऐसे ही इंक्रीज होते जाएं तो ह्यूमन बीइंग की सिर्फ 5th जनरेशन तक ही क्रोमोसोम्स 1472 हो जाएंगे. और यदि ह्यूमन बीइंग की ओरिजिन से लेकर आज तक वाला न्यूज़ चैनल या कल तक वाला नहीं बल्कि 20th सेंचुरी तक क्रोमोसोम्स के नंबर को हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे. तो सो देयरफॉर इम्पोर्टेंट रोल प्ले इन नेचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जिस ब्रांच में हम फ्लावरिंग प्लांट्स की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम एंथोलॉजी कहते हैं. So what we understand in this chapter? First is flower, second is pollination, third is seed and fruits, fourth female reproductive structure and formation of female gamete, fifth male reproductive structure and formation of male gamete, and last fertilization, zygote and embryo. तो इस चैप्टर में हम इन सभी के बारे में 1 by 1 डिटेल में पढ़ेंगे. So now we start. First topic is flower. What is flower? Flower is the most important reproductive part of the plant. Flowers are beautiful to see and smell. So, flowers are morphologically and embryologically marvels and the sites of sexual reproduction in angiosperms. How flower is formed? Flower is a modified shoot in which nodes and internodes are arranged in condensed form and floral leaves are present on the nodes. फ्लावर जो होते हैं वो नोड्स और इंटरनोड्स, नोड्स स्टेम में जो बीच बीच में स्वेलिंग पोर्शन होता है उसे हम नोड्स कहते हैं और 2 स्वेलिंग पोर्शन वाला जो बीच का पोर्शन होता है उसे हम इंटरनोड्स कहते हैं. तो वहाँ से नए नए लीव्स और वहीं से फ्लावर का फॉर्मेशन होता है. What part are made up of flower? So flower consists of cycle of floral appendages attached on the receptacle.
फ्लावर जो होते हैं वो रेसिप्टेकल से अटैच्ड होते हैं। ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। फर्स्ट कैलिक्स, सेकेंड इज कोरोला, थर्ड इज एंड्रोशियम एंड फोर्थ इज गाइनोशियम। नाउ वी सी दिस डायग्राम। अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं तो हमें सारे पार्ट्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं। फ्लावर में अगर हम बात करें तो सबसे पहला पार्ट था हमारा कैलिक्स। कैलिक्स सबसे आउटर साइकिल होती है और ये ग्रीन कलर का होता है और इसकी ईच यूनिट को हम सेपल्स कहते हैं। सेकेंड पोर्शन होता है हमारा, सेकेंड पार्ट कोरोला। ये बहुत ही ब्राइट और कलरफुल होते हैं और इसकी ईच यूनिट को हम पेटल्स कहते हैं। थर्ड पोर्शन होता है हमारा एंड्रोशियम, जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यह एंथर और फिलामेंट दोनों से मिलकर बना होता है और इसकी ईच यूनिट इज कॉल्ड स्टेमेन। फोर्थ पार्ट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम 3 पार्ट्स मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और ईच यूनिट इज कॉल्ड कार्पस। फ्लावर्स जो होते हैं वो रेसिप्टेकल से अटैच होते हैं और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। The above 4 parts are included in 2 categories. First of all, we will read A. Non-essential organs. It's included calyx and corolla parts. First is calyx. Calyx is outermost cycle. They are generally green in color. Members are termed as sepals. So, calyx consists of many sepals. कैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट साइकिल होता है फ्लावर का। ये जनरली ग्रीन कलर को शो करता है। जब फ्लावर बर्ड फॉर्म में होती है तब यह अंदर के सारे पोर्शन को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है और फूड प्रोवाइड करता है अगले डेवलपमेंट के लिए। सेकेंड इज कोरोला. Corolla is second cycle of flower. They are show of many bright color. Each unit is called petal. So corolla consists of petals. Function of corolla help in attraction insects for pollination. कोरोला सेकेंड साइकिल होता है। ये बहुत ही ब्राइट कलर के होते हैं और ये पोलिनेशन में बहुत हेल्प करते हैं। जब इंसेक्ट कलरफुल होने के कारण इन पर अट्रैक्ट होते हैं तो वो पोलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। नाउ वी विल रीड सेकेंड मेन कैटेगरीज. बी. एसेंशियल ऑर्गन्स. इट इंक्लूडेड एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम पार्ट्स. एंड्रोशियम is male part and gynosium is female parts. So first essential organ is androecium. Androecium is male part of the flower. It is also composed many units. Each unit is called stamen. Stamen is also known as microsporophyll. Each stamen consists of 2 parts. First is filament and second is anther. So let's us understand these parts one by one. First is filament. Filament is the long and thread like structure. फिलामेंट एक लॉन्ग और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. सो फिलामेंट इज सिलेंडर स्टॉक. इट्स प्रॉक्सिमल एंड रिमेन्स अटैच्ड टू थैलेमस और द पेटल्स ऑफ द फ्लावर. ये वर्सेटाइल होता है जिससे पोलिनेशन इजी वे में हो पाए, क्योंकि कुछ फैमिलीज जिसमें ग्रासेस इंक्लूड की गई है उसमें उनके पास कोई भी कलरफुल पेटल्स नहीं होते हैं, तो पोलिनेशन इजी वे में हो पाए इस कारण ये वर्सेटाइल होते हैं. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पार्ट, एंथर. एंथर इज बैग लाइक स्ट्रक्चर. ईच एंथर is consist of 2 anther lobes which are connected by connective. So it is a terminal bilobed structure. Bilobed we understand the next. Anther is always sterile. Anther dithecous
एंड टेट्रास्पोरेंजियम होते हैं। एंड each anther is four side tetragonal located at corner, two in each lobe. Now we understand one example. यदि किसी रूम को हम एक एंथर माने और उसे हम अगर टू पार्ट में डिवाइड कर दें तो इसे ही हम लोब्स या बाइलोब्ड कहेंगे। फर्दर इन टू लोब्स को हम फिर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो हमें 4 कॉर्नर्स मिलेंगे। इन 4 कॉर्नर्स पर 1-1 बॉक्स अगर हम रख दें तो इसे ही हम टेट्रास्पोरेंजियम कहेंगे। एंड ईच बॉक्स इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया और इन्हीं में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। सो एंथर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। नेक्स्ट एसेंशियल ऑर्गन second essential organ is gynoecium. It is the innermost and fourth cycle of flower. It is the central part and female reproductive organ of the flower. So it consists of single pistil or may have more than one pistil. मल्टीकार्पेलरी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसमें बहुत सारे पिस्टिल आपस में फ्यूज्ड होके एक स्ट्रक्चर शो करते हैं। फर्स्ट है एपोकार्पस एंड सेकेंड इज सिनकार्पस। एपोकार्पस कार्पल फ्री फ्रॉम ईच अदर, जिसमें कार्पल सारे एक दूसरे से फ्री होते हैं, उन्हें हम एपोकार्पस कहते हैं। सेकेंड सिनकार्पस, कार्पल फ्यूज्ड टुगेदर, जितने भी सारे कार्पल्स होते हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, उसे हम सिनकार्पस कहते हैं। So it is made up of one or more carpels. Carpels are also called megasporophylls. A typical carpel consists of 3 parts. First is ovary, second one is style and third one is stigma. Ovary, basal swollen parts of the gynoecium. So it is encloses the ovules. Ovary develops into fruits after fertilization while ovule from sheets. जितने भी सारे ओवरी आगे चलकर डेवलप होकर फ्रूट का फॉर्मेशन करती है फर्टिलाइजेशन के बाद, और ओव्यूल्स जो होते हैं वो शीट का फॉर्मेशन करते हैं। ओवरी इज हैज ए ओवेरियन कैविटी विथ 1 or more chambers or locules. The placenta is located inside the ovarian cavity. ओवरी जो होती है हमारी स्वोलन पार्ट होती है और बहुत ही मेन पार्ट होता है। इसमें बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, उन चैम्बर्स को हम लोक्यूल्स भी कह सकते हैं, और ये सारे अटैच्ड होते हैं प्लेसेंटा से। सेकेंड पार्ट इज स्टिग्मा। स्टिग्मा इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन आफ्टर पोलिनेशन। स्टिग्मा स्टिकी होते हैं, स्टिग्मा स्टिकी टाइप होते हैं और फेदरी होते हैं। ये पोलन ग्रेन को कैच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थर्ड पार्ट इज स्टाइल। स्टाइल ट्यूब शेप्ड कनेक्शन बिटवीन द स्टिग्मा एंड ओव्यूल्स। स्टाइल जो होती है वो स्टिग्मा और ओव्यूल्स के बीच में कनेक्शन या ज्वाइन करने का एक काम करती है। सो स्ट्रक्चर ऑफ gynoecium is very important parts of flower. ओव्यूल्स डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स होते हैं। अगर हम कुछ एग्जांपल देखें तो वन ओव्यूल्स स्ट्रक्चर जो होते हैं वो व्हीट एंड मैंगो को हम देख सकते हैं, जिसमें अंदर से सिर्फ एक ही शीट्स का फॉर्मेशन होता है, और एक से ज़्यादा अगर ओव्यूल्स होते हैं तो वहाँ पे शीट्स के नंबर भी ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल पपैया या वाटरमेलन। So student, today we have studied about parts of flower. We will continue this topic in our next video. If you have any doubt and question, write below in the comment box. Thank you.